हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है ए जीवन अवस्था में, बी G2 अवस्था में, सी समसूत्री मेटाफेज में, डी एस अवस्था में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका चक्र। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कोशिका चक्र घटनाओं का वो अनुक्रम होता है, कोशिका के जीवन की घटनाओं का वह अनुक्रम होता है जिसमें कोशिका डीएनए का द्विगुणन करती है, संघटकों का संश्लेषण करती है यानी बनाती है और विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिका चक्र में दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं। पहली होती है अंतरावस्था, दूसरी होती है एम प्रवस्था। अंतरावस्था के तीन प्रवस्थाएं होती हैं। इसे कहते हैं जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था तथा G2 प्रवस्था। जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से विभाजन के लिए सक्रिय हो जाती है। एस प्रवस्था में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। G2 प्रवस्था में कोशिका की वृद्धि होती है और प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद एम प्रवस्था आती है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। आइए विकल्पों को देख लेते हैं। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है ए जीवन अवस्था में, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इसमें कोशिका विभाजन के लिए सक्रिय हो जाती है। G2 अवस्था में, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिका में वृद्धि होती है। सी समसूत्री मेटाफेज में, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। डी एस अवस्था में, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण एस प्रवस्था में होता है, इसमें डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है विकल्प डी एस अवस्था में। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।